प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 13 सितंबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि आश्विन माह कृष्ण पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में बनेंगे गायनी पीडियाट्रिक एडवांस सेंटर, प्रोजेक्ट पर 200 करोड़ खर्च करेगी राज्य सरकार। हिमाचल में पहली बार गायनी और पीडियाट्रिक्स यानी स्त्री रोग और बाल रोग के एडवांस सेंटर बनाए जा रहे हैं। शिमला के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाड़ा में ये सेंटर बनाए जाएंगे, जिन पर राज्य सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। स्वास्थ्य विभाग में जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी यानी जाइका से फंड प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके पहले चरण में राज्य सरकार कुल 1743 करोड़ स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च करेगी। इसमें मेडिकल कॉलेज में जहां उपकरण बदले जाएंगे, वहीं फील्ड अस्पतालों की व्यवस्था में भी सुधार होगा। इसके लिए केंद्र सरकार से भी सहमति मिल गई है और एग्रीमेंट साइन होने के बाद अप्रैल महीने में प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम स्टेट वाइड स्ट्रेंथनिंग ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन हिमाचल प्रदेश रखा गया है। आपदा में हिमाचल के अभिनेता कहां हैं? सोशल मीडिया पर उठ रहे सवाल। प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर यहां के फिल्म और टीवी कलाकारों पर मदद न करने के आरोप लगे हैं। पंडोह निवासी समाजसेवी और खेल प्रेमी खोविंदर ठाकुर ने इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो जारी कर हिमाचल के अभिनेताओं और अन्य संपन्न लोगों से ये प्रश्न किया कि संकट की घड़ी में वो कहां हैं। वीडियो में उन्होंने कहा कि पंजाब में जब आपदा आई तो नेताओं, अभिनेताओं, उद्योगपतियों और आम लोगों ने पूरे गांव गोद लेकर राहत पहुंचाई, लेकिन हिमाचल में इस समय बड़े स्तर पर मदद करने वाले लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ सरकार और आम लोग ही आगे आए हैं। कुछ इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर और स्थानीय गायक अपनी तरफ से सहयोग कर रहे हैं, मगर बड़े नामों का योगदान ना के बराबर है। आपदा में किसानों को मिला सहारा, अदानी एग्री फ्रेश अब तक खरीद चुकी 8000 टन सेब। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के इस दौर के बीच सेब किसान अपनी फसल मंडियों तक पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राज्य में सड़कें बंद होने से किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस मुश्किल घड़ी में अदानी एग्री फ्रेश लिमिटेड ने किसानों के लिए अपने खरीद केंद्रों को 24 घंटे खुला रखा और देर रात पहुंचने वाले किसानों से भी सेब खरीद रही है। अब तक कंपनी लगभग 8000 टन सेब की खरीदी कर चुकी है। इसके अलावा कंपनी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे किसान घर बैठे अपनी फसल बेचने के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। इस सुविधा ने पुरानी जटिल प्रक्रिया को खत्म कर किसानों को बड़ी राहत दी है। किसानों के अनुसार कंपनी इस बार पिछले वर्ष की तुलना में 5 रुपए अधिक दाम में फसलों की खरीद कर रही है और भुगतान भी समय पर किया जा रहा है। मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, आतंकवाद फैला रहे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना जायज कैसे? राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि आतंकवाद फैला रहे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना जायज कैसे हो सकता है। शुक्रवार को सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जनता को भ्रमित करने और खेल के नाम पर व्यावसायिक लाभ कमाने की कोशिश हो रही है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री आतंकवाद पर चिंता जताते हैं, वहीं दूसरी ओर भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर चुप्पी साध लेते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले हो रहे हैं। मंत्री नेगी ने इसे पूरी तरह से पैसे का खेल करार दिया। ऑस्ट्रेलिया में भारत की डिप्टी हाई कमिश्नर बनी लाहौल की इरीना, भारत सरकार ने दी जिम्मेदारी। लाहौल की बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदेश का नाम रोशन किया। घाटी के शंशा गांव की रहने वाली भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी इरीना ठाकुर को भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा स्थित भारतीय उच्च आयोग में डिप्टी हाई कमिश्नर नियुक्त किया। इरीना ठाकुर को साल 2012 में सिविल सेवा परीक्षा के जरिए इंडियन फॉरेन सर्विस मिला था। वो विदेश मंत्रालय के कई अहम पदों पर सेवाएं दे चुकी हैं। श्रीलंका के कोलंबो में भारतीय उच्च आयोग में प्रथम सचिव के रूप में रहते हुए उन्होंने भारत श्रीलंका संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा विदेश नीति निर्माण, कूटनीतिक संबंधों, पासपोर्ट और वीजा सेवाओं में भी उनका विशेष अनुभव रहा। भारत सरकार की ओर से उन्हें ये अहम जिम्मेदारी सौंपना उनकी मेहनत और दक्षता का परिचायक है। साथ ही ये उपलब्धि महिला सशक्तिकरण और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत का भी उदाहरण है। सरकार का बड़ा एक्शन, केसीसी बैंक का पूरा बोर्ड सस्पेंड। जानिए क्या है मामला। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खिलाफ गंभीर कार्रवाई अमल में लाई गई। राज्य सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार दोरजे छेरिंग ने बोर्ड के सभी सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उन्हें उनके पद से हटाने और भविष्य में किसी सहकारी समिति के चुनाव में भाग लेने से भी अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जानकारी अनुसार ये कार्रवाई मुख्य रूप से बैंक के कई वर्षों से चल रहे वित्तीय अनियमितताओं, प्रबंधन में घोर लापरवाहियों और नियमों की अवहेलना के चलते की गई। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल
डेवलपमेंट द्वारा 2015-16 से लगातार किए जा रहे निरीक्षण में बैंक की गंभीर कमियां उजागर होती रही हैं। बोर्ड परीक्षाओं के लिए 15 अक्टूबर तक करें पंजीकरण, 23,000 विद्यार्थी देंगे एसओएस परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश के राजकीय और शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी स्कूल के 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षाओं के नियमित परीक्षार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण 15 सितंबर से शुरू होगा। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि ये पंजीकरण 15 अक्टूबर तक करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जिन परीक्षार्थियों का पंजीकरण पहले हो चुका है, उन परीक्षार्थियों का नया पंजीकरण करने की जरूरत नहीं। नए परीक्षार्थियों को पंजीकरण करवाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अंकित न्यू रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन को क्लिक करने के बाद परीक्षार्थियों से संबंधित जानकारी अपलोड करनी होगी। स्वावलंबन योजना में सब्सिडी अटकी, 150 करोड़ का भुगतान न होने से छोटे उद्योगों पर मंडराया संकट। हिमाचल के उद्योग विभाग में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की करीब 150 करोड़ सब्सिडी फंस गई। ये स्कीम पूर्व जयराम सरकार के समय बनी थी, लेकिन सब्सिडी का भुगतान लंबे समय से न होने के कारण अब लोग बैंक डिफॉल्टर हो रहे हैं। इस योजना में राज्य में करीब 5,000 लोगों ने छोटे उद्योग लगाए। उद्योग विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार अब तक 7,327 प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 4,253 उद्योगों को ही 100% सब्सिडी का भुगतान हुआ है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, वर्ष 2040 तक क्लाइमेट पॉजिटिव राज्य बनाने का लक्ष्य। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी उपस्थित रहे। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का वर्ष 2040 तक हिमाचल को क्लाइमेट पॉजिटिव राज्य बनाने का लक्ष्य है, ताकि इसे वर्ष 2047 तक विश्व का अग्रणी पर्वतीय विकास मॉडल बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि हिमालय हमें धैर्य और संतुलन की सीख देता है। इन्हीं मूल्यों के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध और जलवायु संवेदनशील हिमाचल का निर्माण संभव हो पाएगा। आ गई मलका, उड़द और चना दाल डिपुओं में 4 दिन के भीतर मिल जाएगी। आपूर्ति निगम के गोदामों में दालों की सप्लाई पहुंच गई है। अब 3 से 4 दिनों में राशन डिपो में मलका, उड़द और चना दाल उपभोक्ताओं को मिल जाएगी। राशन डिपो में बाजार के दाम से 20 से 25 रुपए तक सस्ती दालें मिलेंगी। खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से मलका, उड़द, दाल, चना का सप्लाई ऑर्डर जारी किया गया था, जिसके बाद अब राशन गोदामों में ये दालें पहुंच गई हैं। हिमाचल के डॉक्टर बाइकिंग भानु को राष्ट्रपति से सम्मान। लाहौल स्पीति जिले के राशिल गांव के लेप्रोस्कोपी डॉक्टर बाइकिंग भानु को जनजातीय क्षेत्रों में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश भर से जनजातीय क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले जिन जनजातीय गणमान्यों को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया गया, उनमें हिमाचल से डॉक्टर बाइकिंग भानु एकमात्र प्रख्यात विद्वान हैं। बैंक अधिकारी ने ही कर दिया 3 करोड़ 70 लाख रुपए का घोटाला, पुलिस का चला डंडा तो जुर्म किया कबूल। राजधानी के उपनगर कुसुम्पटी में बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी पर बैंक के खाते से 3.70 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। इसमें बैंक के अधिकारी पर सरकारी संस्था के खाते से 2 बार पैसे की निकासी की। इस पैसे को किसी महिला के खाते में ट्रांसफर किया है। बैंक के अधिकारियों की शिकायत पर शिमला पुलिस ने छोटा शिमला थाने में बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया। अधिकारी पर आरोप है कि उसने पद और शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए करोड़ों की राशि का हेरफेर किया। 1-2 किलो नहीं, पूरे 1.20 क्विंटल। शख्स ने घर को ही बना रखा था नशे का गोदाम, ऐसे चढ़ा पुलिस के खत्ते। जिला ऊना में नशे के खिलाफ चलाई जा रही अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। सदर थाने की टीम ने चड़तगढ़ गांव में एक घर पर छापा मारकर 1 या 2 किलो नहीं बल्कि 1.20 क्विंटल यानी 120 किलोग्राम भुक्की की खेप बरामद की। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना सदर की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव चड़तगढ़ निवासी कुलविंद्र सिंह अपने घर से नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार कर रहा है और उसने भारी मात्रा में भुक्की छिपा कर रखी है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक टीम गठित की और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।